स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने ओलिगोसेक्राइड के बारे में बताया था आपको। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट को हमने जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक मोनोसेक्राइड, जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ। मोनोसेक्राइड के बाद जो है वो ओलिगोसेक्राइड पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड की। तो पोली मीन्स मैनी, तो जैसे नाम से ही जाहिर है, दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सैकराइड यूनिट। यानी ये 10 से ज्यादा किसके बने हुए होते हैं? सैकराइड यूनिट्स के। यानी 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड जब मिलेंगे आपस में, 11 एंड सोन, 11 के बाद जितने भी मिलेंगे आपस में, तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? वो मिलकर बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। अच्छा, अगर आप पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइसिस करोगे, उसकी मतलब उसको पानी की, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करोगे, तो उसमें से कितने मोनोसेक्राइड निकलेंगे? मोर देन 10। 10 से ज्यादा, 11 भी हो सकते हैं और उससे 11 से जितने भी ज्यादा, लेकिन 10 से ज्यादा होंगे। आपको पता है 10 से अगर कम है, 2 तक है, तो वो ओलिगोसेक्राइड हो जाएगा। सिंगल होगा तो फिर वो मोनोसेक्राइड होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एक पॉलीसेक्राइड है, आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, इसके बीच में से बॉन्ड तोड़ोगे, तो आपको कम से कम इसमें से कितने मोनोसेक्राइड निकलेंगे? 11। ज्यादा से ज्यादा तो हजारों में भी हो सकते हैं। दे आर जर्नली इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम देखें जर्नली, तो ये जो है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। कुछ ऐसे हैं पॉलीसेक्राइड जो हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस हैं। जैसे मोनो उसकी बात करें अगर हम मोनोसेक्राइड के, तो वो स्वीट होता है उनका टेस्ट। और जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं अभी थोड़ा मोनोसेक्राइड के मुकाबले में कम होता है, लेकिन वो भी स्वीट टेस्ट में होते हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड जो है, ये क्या है? ये टेस्टलेस है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर हम कंपेयर करें मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड से, तो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का लार्जेस्ट ग्रुप है। अच्छा, कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे होते हैं विच आर कंपोज बाय कंडेंसेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड। यानी एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड, मिसाल के तौर पे ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। यानी जो किसकी कंडेंसेशन से बनते हैं, यानी किसकी यूनियन से बनते हैं? एक ही जैसे मोनोसेक्राइड की यूनियन से बने। अगर इस तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे होमो पॉलीसेक्राइड, अगर एक ही जैसे पॉलीसेक्राइड से मिलकर बनेंगे। इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये क्या है? ये इसकी एग्जाम्पल है, इसकी होमो पॉलीसेक्राइड की। अच्छा, हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी पॉलीसेक्राइड होते हैं जो किससे बनते हैं? एक जैसे जो है वो मोनोसेक्राइड से मिलकर नहीं बनते। दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड। मिसाल के तौर पे ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ये तीसरा मोनोसेक्राइड है। तो ये डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं। अगर डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलकर बने, तो इसको कहेंगे हेटीरोपॉलीसेक्राइड। हेटीरोपॉलीसेक्राइड की अगर हम एग्जांपल देखें, तो इसके एग्जांपल में अगार आ जाता है, पैक्टिन आ जाता है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो आ जाता है। अच्छा, पॉलीसेक्राइड के अगर हम यहाँ पर जर्नल फंक्शन देखेंगे, पॉलीसेक्राइड के फंक्शन क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं? सबसे पहले तो दे आर फूड एंड एनर्जी स्टोर। यानी प्लांट्स और एनिमल में जो फूड स्टोर होता है या जो एनर्जी स्टोर होती है, वो किसके फॉर्म में होती है? पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में। और कौन सी पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में फूड और एनर्जी स्टोर होती है? एक तो स्टार्च की फॉर्म में, और दूसरा किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। प्लांट अपना जो फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और एनिमल जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजिन की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे भी हैं जो स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं, तो सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल बना रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है। इसी तरीके से काइटिन की अगर बात करें, तो काइटिन जो है वो फंगस की सेल वॉल बनाता है। और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन बनाता है। तो काइटिन जो है वो कैसा है? वो एक तरीके का स्ट्रक्चरल जो है वो पॉलीसेक्राइड है। तो अगर हम पॉलीसेक्राइड के फंक्शन की बात करें, तो कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे हैं जो फूड या एनर्जी के तौर पर स्टोर होते हैं। ऐसी बात है, फूड एक्स्ट्रा जो फूड होता है, वो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है स्टोर करते हैं, किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। तो प्लांट जिस पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इट इज स्टार्च।
और एनिमल जिस पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में अपनी फूड या एनर्जी स्टोर करते हैं वो ग्लाइकोजन है। इसके अलावा कुछ पॉलीसेक्राइड ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, जैसे सेलुलोज जो कि प्लांट की सेल वॉल बनाता है, काइटिन जो कि फंगस की सेल वॉल बनाता है, और आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन भी बनाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें तो मोनोसेक्राइड भी हैं, इसमें तो ओलिगोसेक्राइड भी हैं और पॉलीसेक्राइड भी हैं। लेकिन दे आर पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसेक्राइड आर कन्वीनियंट स्टोरेज मटेरियल फॉर सेवरल रीजन। यानी जो एक सुटेबल हम कहेंगे एनिमल और प्लांट के लिए, एक जो सुटेबल जो है वो स्टोरेज मटेरियल है, वो क्या है, वो पॉलीसेक्राइड ही है। वो ना मोनोसेक्राइड है ना वो ओलिगोसेक्राइड है। तो उसकी रीजन क्या है, अगर आपसे पूछी जाए ओलिगोसेक्राइड या मोनोसेक्राइड की फॉर्म में क्यों नहीं प्लांट या एनिमल अपना फूड स्टोर करते हैं, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं, तो उसकी दो रीजन यहाँ पर आपकी बुक में बताई हुई हैं। पहले तो दे आर लार्ज इन साइज, ये क्या होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं। बहुत सारे मोनोसेक्राइड के यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो इस वजह से क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं। जिस तरह स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। एंड जनरली इनका जो लार्ज साइज होता है वो मेक देम इनसॉल्युबल इन वाटर, जिसकी वजह से वो वाटर में क्या नहीं होते, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि स्टोरेज मटेरियल अगर ग्लूकोज होता, तो ग्लूकोज तो सेल में डिजोल्व हो जाता, सेल के अंदर जो वाटर है उसमें क्या हो जाता, डिजोल्व हो जाता। जब वो सेल के अंदर वाटर में डिजोल्व हो जाता, तो जो ऑस्मोटिक, जो क्या कहना चाहिए कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या कर देता है, ये डिस्टर्ब कर देता। कौन डिस्टर्ब कर देता, अगर ग्लूकोज होता स्टोरेज मटेरियल के तौर पे। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज स्टोर करना है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम ग्लूकोज को रखते तो ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो जाता, और डिजोल्व होने के बाद वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करता। और दूसरा उसका केमिकल इन्फ्लुएंस भी होता। केमिकल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि वो रिएक्टिव है, तो वो रिएक्शन भी करता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ, तो उससे भी जो है वो क्या होता, सेल के लिए वो बेस्ट जो है वो क्या नहीं है, स्टोरेज मटेरियल नहीं है। लेकिन स्टार्च या ग्लाइकोजन ये बेस्ट स्टोरेज मटेरियल क्यों है, इसका साइज बहुत लार्ज होता है। जब इसका साइज लार्ज होता है तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। जब वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है तो वाटर को जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होगा नहीं, तो इस वजह से पानी की ऑस्मोटिक और केमिकल कोई उस पर जो है वो असर नहीं डालेगा, न केमिकली कोई इस तरह की रिएक्शन शो करेगा दूसरे कंपाउंड के साथ, और ना ही सेल की जो है वो ऑस्मोटिक यानी वाटर की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगा। फिर दूसरी चीज ये है कि दे आर फोल्ड इनटू कॉम्पैक्ट शेप, यानी ये जो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट शेप में फोल्ड भी हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये फोल्ड हो जाएंगे तो कम जगह घेरेंगे ना, दूसरे कंपाउंड होंगे, ये फोल्ड हो जाते हैं, तो फोल्ड होने के बाद क्या होता है, ये जगह भी कम घेरते हैं, यहाँ पर ये स्टोर होंगे। एंड दे आर इजली कन्वर्टेड टू शुगर बाय हाइड्रोलाइसिस व्हेन रिक्वायर्ड। और इजली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इजली कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर में। तो भाई ये स्टार्च या ग्लाइकोजन हम क्यों स्टोर करते हैं, मिसाल के तौर पे ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है, ये हमने स्टोर करते हैं किसमें, अपने लिवर में या मसल्स के सेल में। क्यों स्टोर करते हैं, ताकि जब हमें एनर्जी की जरूरत हो तो ये स्टार्च हमें एनर्जी दे। स्टार्च डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं दे सकता, जब आपको एनर्जी की जरूरत होगी तो ये स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा, यानी ब्रेक डाउन होगा। स्टार्च क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, और स्टार्च ब्रेक डाउन होके क्या बना लेगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या देंगे, ये फिर आपको जो है वो एनर्जी देंगे, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो मतलब ये हो गया कि ये जो स्टार्च है ये इसी कंडीशन में नहीं रहेगा, ये जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है शुगर यानी ग्लूकोज में। फिर ग्लूकोज क्या देती है, एनर्जी देती है। यानी जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी सिर्फ उसी टाइम जो है वो स्टार्च की क्या होगी, ग्लाइकोजिन की, सॉरी, क्योंकि हमारा स्टोरेज फूड जो है वो ग्लाइकोजिन है, तो ग्लाइकोजिन क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जब ग्लूकोज की जरूरत होगी तो उस वक्त स्टार्च जो है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, ग्लूकोज में। तो इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड के हवाले से इसके इंट्रोडक्शन में जो है वो आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, पॉलीसेक्राइड के कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। अगर पॉलीसेक्राइड के कैरेक्टर पूछेंगे तो ये पॉलीसेक्राइड के ये कैरेक्टर हैं। आपसे होमो और हेट्रो पॉलीसेक्राइड में फर्क पूछा जा सकता है, ये डिफरेंस है। आपसे होमो और हेट्रो पॉलीसेक्राइड की क्या पूछी जा सकती हैं, साथ में आपसे एग्जामिनर जो है वो होमो और हेट्रोपोलीसेक्राइड की क्या पूछ सकता है, ये एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। आपने ये एग्जाम्पल्स भी जो है वो याद रखनी है।
फंक्शन पूछे जा सकते हैं पॉलीसेक्राइड के, कि कौन सा पॉलीसेक्राइड स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं, तो आपने बताना है स्टार्च और ग्लाइकोजन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पॉलीसेक्राइड जो है वो स्ट्रक्चर के तौर पे काम करते हैं, तो वो हो गया काइटिन एंड सेलुलोज। रीजनेबल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मोर कन्वीनियंट स्टोरेज मटेरियल पॉलीसेक्राइड ही क्यों है, यानी इसको सूटेबल भी कहा जा सकता है, बहुत मोस्ट सूटेबल जो है वो स्टोरेज मटेरियल पॉलीसेक्राइड ही क्यों है, आप इसकी रीजन बताएं। तो ये दो रीजन यहाँ पर मैंने लिख दी हैं जो आप जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसकी जो है वो पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स जो हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, इसको जो है वो डिस्कस करेंगे।